In this video, we are going to solve question number 6 from exercise 10.5. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. Okay, तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे. Okay, so we have drawn one circle. Now, ABCD is a cyclic quadrilateral. ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक cyclic quadrilateral बनाना होगा. So we'll do that. Okay. Okay. And इसका हम नाम लिख लेते हैं पहले. A B C D. Okay, I have just repositioned the letters so that it will be little easy to understand about the segments and all. Okay, so do not worry, if you want तुम A B C D ऊपर भी लिख सकते हो. ठीक है. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E. ठीक है. सो AC and BD, okay, they are the diagonals and they are intersecting at point E. This is point E. Okay, and also it is given BAC, this angle is 30 degrees. Okay, and DBC is 70. Okay, and also it is mentioned AB equals to BC, means ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है. हमें ढूंढना क्या है, वी नीड टू फाइंड ECD. वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल. ये एंगल हमें ढूंढने को कहा गया है. एंड फाइंड BCD. दैट मीन्स कि ये पूरा एंगल. ठीक है, BCD और ECD वी नीड टू फाइंड आउट. आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. गिवन मैंने लिख लिया है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सभी एंगल्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है. हमें क्या ढूंढना है, BCD एंड ECD वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. इन ट्रायंगल BDC, देखो सबसे पहले यहाँ पे फिगर पे ध्यान दो. BC इज़ व्हाट, जैसे ये एक सर्कल है, ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे ये एक सर्कल है. ओके, अभी दिस इज़ व्हाट, BC इज़ अ कॉर्ड है ना. BC क्या है, एक कॉर्ड है. तो कॉर्ड के दो सेगमेंट्स हो जाएंगे, एक ये वाला सेगमेंट और एक ये वाला सेगमेंट. ठीक है, और हमें पता है कि सेम सेगमेंट में कोई भी जो एंगल्स बनते हैं ना, वो इक्वल होते हैं. मतलब क्या, देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एंगल बना दिया. ठीक है, उसी तरह एक एंगल मैंने यहाँ बना दिया. तो ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, ये कैसा होगा, इक्वल होगा. फिगर में ध्यान से देखोगे तो एंगल एक दिख रहा है, वो 30 डिग्री है. सो ये जो एंगल होगा ना, ये भी कैसा होगा, 30 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल लाई ऑन द सेम सेगमेंट है ना. सेम सेगमेंट में है, ये ऊपर की साइड है, मतलब कि इस तरफ हैं ये दोनों एंगल्स. ठीक है, एंड दिस इज़ द कॉर्ड. ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा. ओके, सो लेट अस राइट डाउन एंगल BDC equals to angle BAC equals to 30 degree because angles in the same segment. Angles in the same segment. ओके, अभी हम देखते हैं इन ट्रायंगल BCD पे ध्यान दो ज़रा. इन ट्रायंगल BCD कहाँ पे है, BCD BCD पे ध्यान देंगे. ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है कि ये 70 है, ये 30 है, तो हमें पूरा एंगल C मिल जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, सो इन ट्रायंगल BCD
एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. Okay, angle B is 70, C we don't know, and D we have just calculated 30. Therefore angle C क्या होगा 180 माइनस 100 हो जाएगा बिकॉज 70 प्लस 30 100 होता है. ट्रांसपोज होके RHS में जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा. सो एंगल C इज़ वॉट 80 डिग्री. आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो हमें कौन सा मिल गया है, विल राइट ऑन द फुल एंगल नेम. दिस इम्प्लाइज एंगल BCD comes out to be 80 डिग्री. ओके, अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, ECD कहाँ पे है, E C एंड D. ठीक है, हमें ये जो छोटा वाला है ना, ये वाला, इस एंगल को अब हमें ढूंढना है. ओके, अभी यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे हमें फिगर में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि AB इज़ इक्वल्स टू BC. ये AB दिख रहा है, AB और BC कैसे हैं, वो इक्वल हैं. तो हमें मालूम है कि अगर ट्रायंगल्स के दो साइड इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट एंगल्स जो होता है ना, वो भी कैसा होता है, वो इक्वल हो जाता है. ठीक है, तो फिगर में बहुत ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स नज़र आ रहे होंगे. BC का ऑपोजिट एंगल क्या होगा 30. AB का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, ये वाला C होगा. ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कैसा हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे. क्लियर है, चलो आगे इसको लिख लेते हैं. इफ AB इक्वल्स टू BC देन एंगल BAC इक्वल्स टू BCA. BAC तो 30 डिग्री है, तो BCA भी 30 हो जाएगा. ठीक है, नाउ फिगर में ध्यान से देखेंगे, BCA प्लस ECD, फिगर में देख लेते हैं. BCA, यहाँ पे ध्यान रखो, BCA और ECD क्या बना रहा है, ये पूरा एंगल बना रहा है BCD, है ना, ये पूरा एंगल BCD बन रहा है ना. ओके, तो इसको हम कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एंगल BCD. BCA क्या है 30 डिग्री. ECD हमें ढूंढने को कहा गया है, और BCD अभी जस्ट हमने निकाला था, वो था 80 डिग्री, है ना. यहाँ पे इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1, और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम 1. देयरफॉर ECD क्या हो जाएगा, ECD विल बी 50 डिग्रीज. Okay, so this is my answer and this is here, this is the answer. I hope ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा.